गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के कुछ अदर सिम्टम्स के बारे में, कुछ अदर कंप्लेंट्स के बारे में जहाँ ये यूज़फुल है। वीडियो शुरू करें उसके पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। दोस्तों, अगर बात करें फीमेल कंप्लेंट्स में, तो अगर मेंसेस जल्दी आ जाते हैं और बहुत कम मात्रा में होते हैं, नॉर्मल से कम अमाउंट में होते हैं। इसके अलावा अगर मासिक केवल दिन के समय आता है और लेटने पर रुक जाता है, तो ये जो है कॉस्टिकम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और बाकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम कॉस्टिकम दे सकते हैं। बट दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर कॉस्टिकम इन फीमेल कंप्लेंट्स। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करेंगे रियोमैटिक अफेक्शंस के बारे में, यानी गठियावात की कंप्लेन में कॉस्टिकम कहाँ इंडिकेट होती है। अगर रियोमैटिक अफेक्शंस विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लैक्चर्स, यानी अगर जॉइंट्स के मोड़ने में अगर परेशानी हो, जॉइंट्स को अगर फ्लैक्स करने में परेशानी हो, मोड़ने में अगर परेशानी हो, तो वहाँ पे कॉस्टिकम अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ ही अगर जॉइंट्स में स्टिफनेस हो, मसल्स में स्टिफनेस हो और मसल्स जो हैं शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स हो, यानी मसल्स सिकुड़ने लगी हों, छोटी होने लगी हों, तो इन कंडीशंस में भी कॉस्टिकम यूज़फुल है। इसके अलावा शॉर्टनिंग एंड टेंशन ऑफ मसल्स में आमोन म्यूर, सिमैक्स और ग्वाइकम एंड नेट्राम्यूर, इन मेडिसिन्स के साथ हमें कंपेयर करना है पेशेंट के सिम्टम्स को। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, आमोन म्यूर, सिमैक्स, ग्वाइकम और नेट्राम्यूर, वहाँ पे भी शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स है। दोस्तों, अगर बात करें अब स्किन सिम्टम्स की, वार्ड्स की, मस्सों की, तो जो कॉस्टिकम का पेशेंट है उसके जो वार्ड्स होते हैं वो बहुत बड़े होंगे, पेडंकुलेटेड यानी झूलने वाले मस्से होंगे और उनमें ब्लीडिंग होगी। इस प्रकार के अगर वार्ड्स, मस्से हैं तो कॉस्टिकम जो है हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम मॉडलिटीज़, जनरल मॉडलिटीज़ की अगर बात करें, तो एग्रावेशन अगर देखें तो कॉस्टिकम के पेशेंट्स में एग्रावेशन आपको जो है क्लियर फाइन वेदर में मिलेगा, जब आसमान साफ़ रहता है, बराबर धूप आ रही है, ऐसी कंडीशंस में जो है हमें जो है कॉस्टिकम के पेशेंट्स की कंप्लेंट्स में एग्रावेशन देखने को मिलेगा। और अगर देखें दूसरी मॉडलिटीज़ क्या हैं, कमिंग फ्रॉम द एयर इनटू अ वार्म रूम, यानी खुली हवा से अगर गर्म कमरे में अगर आ जाता है तो उसकी कंप्लेंट्स बढ़ेंगी। इसके अलावा ये जो सिम्टम है ब्रानिया में भी है। और देखें तो कोल्ड एयर, स्पेशली ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर ऑन बिकमिंग कोल्ड, यानी ठंडी हवा के एक्सपोजर से, जैसा एकोनाइट में होता है वैसे कॉस्टिकम में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा फ्रॉम गेटिंग वेट और बाथिंग, यानी बहुत ज़्यादा नदी में स्नान कर लिया या बहुत ज़्यादा नहा लिया, उसके बाद अगर प्रॉब्लम हो, या पानी में भीग गए जैसे कि रस्टॉक्स, तो यहाँ पे कॉस्टिकम भी इंडिकेट होगी, तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर एमेलियोरेशन की बात करें, तो जहाँ भीगने पे, नहाने पे एग्रावेशन होगा, लेकिन वहीं अगर मौसम में नमी है, बाहर बारिश हो रही है, तो कॉस्टिकम के पेशेंट को
आराम भी मिलता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि भीगने पे, बहुत ज़्यादा नहा लेने पे तो एग्रावेशन हो रहा है, लेकिन वैसा ही अगर पूरे वातावरण में नमी है तो इस पेशेंट को आराम मिल रहा है। दोनों चीज़ें जो हैं, यहाँ पे एग्रावेशन भी मिल रहा है, लेकिन मौसम में अगर नमी है तो वहाँ आराम भी मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, ये एक राइट साइडेड मेडिसिन है। तो दोस्तों, मैंने अपने वीडियोज़ में कॉस्टिकम के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद अगर हम इसके मेंटल फीचर पे बात करें तो दोस्तों, कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है बहुत सिंपैथेटिक होता है, वो गलत बर्दाश्त नहीं करता, और अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो वो आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति होता है। उसका जो मेंटल फीचर हो इस प्रकार का होता है, बहुत सिंपैथेटिक होता है, समाज कल्याण का कार्य करने वाले व्यक्ति, आंदोलन करने वाले व्यक्ति। यानी आप कोई गलत काम, जैसे आप देखते हैं अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा तो उसके ऊपर आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति, इस प्रकार का जो मेंटल फीचर होता है वो कॉस्टिकम का होता है। वो गलत बर्दाश्त नहीं करता, उसके अंदर दया की भावना होती है, परोपकार करता है और गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर कमेंट करें। किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट करें, उसका जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।